नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची के मोराबादी मैदान में पिछले 13 दिनों से सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सहायक पुलिसकर्मी आज अपनी आवाज राजभवन तक पहुंचाने के लिए राजभवन घेराव के लिए मोराबादी मैदान से आगे बढ़े, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद सड़क पर ही प्रदर्शनकारी प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और पक्की नौकरी और वेतनमान की मांग दोहराने लगे। सहायक पुलिसकर्मियों ने साथ साथ सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, प्रदर्शन की ये तस्वीरें मोराबादी मैदान से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अपनी वेतनमान को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ पक्की नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों का यह आंदोलन इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहा है। सहायक पुलिसकर्मियों का यह हल्ला बोल है। रांची के मोराबादी मैदान से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। सहायक पुलिसकर्मी आंदोलनरत हैं और इनकी मांग है कि सरकार इन्हें पुनर्वास का लाभ दे, जो बीमा का लाभ है वो दे और इन्हें समानियोजित करने की दिशा में कदम उठाए। और इसी मांग को लेकर लगातार ये लोग आंदोलनरत हैं। बता दें कि पिछली बार भी 2 बार आंदोलन इनके द्वारा किया जा चुका है। हर बार आश्वासन मिलता है, लेकिन कहीं न कहीं वो आश्वासन जो है वो धरातल पर नहीं उतरता है। आप लोगों की मांगे क्या है? वर्दी को इंसाफ करे, हम लोग का स्थायीकरण की मांग है। हम लोग को सरकार वर्दी में हम लोग को इंसाफ दे और हम लोग का स्थायीकरण करे। आज राजभवन घेराव था, आप लोग यहाँ पर हैं, पुलिस बैरिकेटिंग लगाकर रोकी हुई है। देखिए हम लोग का देख लिए आश्वासन दे रहा है, दिन प्रतिदिन हम लोग का बढ़ा रही है, इसीलिए हम लोग अभी लेकर रहेंगे तो लेकर रहेंगे। देखिए आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है सरकार तरफ से। सरकार हम लोग को एक बार गलाने का काम कर रही है। सरकार हम लोग को चाहती है कि 10,000 में ही खटे और 7 साल शोषण हुआ ना, और 20 साल 30 साल कितना साल खटवाएगा उसको हम लोग नहीं जानते। सरकार हम लोग के साथ अन्याय कर रही है। अन्याय कर रही वर्दी को 10,000 में खटाना आम बात है और जिला बल की तरफ वर्दी पहना दिया है, उसके बाद में कह रहे हैं कि 10,000 में नौकरी करो। यहाँ पर ये तमाम लोग जो है वो आंदोलन में लगे हुए हैं 13 दिनों से, और प्रशासन जो है इन्हें फिलहाल यहाँ पर रोकने के लिए तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था की गई, बैरिकेटिंग किया गया है। तो वाटर कैनन और जो अश्रु गैस है उसके साथ साथ रबर की गोलियां, तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और गोड्डा में संदिग्ध हालत में 8 साल के एक बच्चे का शव मिला है, जिससे सनसनी फैल गई है। मामला बसंतराय थाना क्षेत्र के पकड़िया गांव का है। बच्चे के दादा ने सौतेली मां और पिता पर हत्या का आरोप लगाया है। दादा इब्राहिम का कहना है कि पिता और सौतेली मां ने कुछ दिन पहले ही बच्चे को मारने की धमकी दी थी और रविवार रात से बच्चा गायब था और आज उसका शव मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 साल के बच्चे का शव मिला है। सौतेली मां और पिता पर हत्या का आरोप लगाया है। बच्चे के दादा ने यह हत्या का आरोप लगाया है। कहा यह जा रहा है कि पहले भी उसे मारने की धमकी दी गई थी, लेकिन रविवार की रात से बच्चा गायब था और अब जब उसका शव मिला है तो दादा ने सौतेली मां और पिता पर हत्या का आरोप लगाया है। कि हमारा बेटा एक बार दिया कि तुम हम पोस रहा है पहलवान, हम मेरे लिए गुमान तोड़ देंगे, ऐसा बात बोला सर। और 2 महीना नहीं हुआ बच्चा को मार दिया। 2 लोग प्राणी मिल के काल दिनों भर छुपा के रखा है। 7-8 गांव रात भर में बाल बच्चा मिल के खोज रहे हैं, कर रहे हैं। आई बंद करके रखा, भोर में भीगा है बच्चा को नदी किनारे में। कौन बंद करके रखा है? रियाज और उसका कन्या है राना खातून। इसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं थी। सवेरे इन लोगों ने फोन के जरिए हमको बुलाया गया कि इस तरह के मेरे यहाँ घटना हो गया। हम सवेरे आए, जब इनको देखे तो दादा दादी का, गांव वाले का भी कुछ आरोप है कि इस तरह का घटना किया है। अब सच्चाई क्या है पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को गुलदस्ता भेंट किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिले हैं हेमंत सोरेन। राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार मुलाकात की गई है। सीएम के दिल्ली दौरे का आज 3रा दिन है और इस दौरान
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों से मुलाकात की गई है। राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की गई है। तस्वीरें इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम हेमंत सोरेन मुलाकात करते हुए और गुलदस्ता भेंट करते हुए सीएम हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तस्वीरें दिल्ली से हैं, जहां दिल्ली दौरे के तीसरे दिन सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ये शिष्टाचार मुलाकात था। प्रधानमंत्री बने हैं, देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो शुभकामनाएं तो देना बनता है। राज्य के कुछ विषय पर चर्चा हुई, पहले से आप लोगों की डिमांड रही है बकाया पैसे। अभी नीति आयोग की बैठक होगी बहुत जल्द, मैं उस पर पूरा विषय रखूंगा। पैसे का जो राज का था सर बकाया हमेशा 1,30,000। नहीं, वो सारी बातें हैं मेरे जहन में है, क्योंकि नीति आयोग की बैठक आहूत हो चुकी है, मतलब कॉल हो चुका है। मैं उस पर पूरी अपनी बातों को रखूंगा। आज एक 4 मुलाकात है, ये और कोई विशेष नहीं अभी। और अमितेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमितेश, विधानसभा चुनाव और उससे पहले इस तरह की मुलाकात, इस मुलाकात के मायने क्या है? देखिए, ये बिल्कुल शिष्टाचार मुलाकात है, क्योंकि नई सरकार बनी है केंद्र में, और उस समय जब सरकार बनी केंद्र में प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण किया था, उसके बाद की ये शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है। क्योंकि हेमंत सोरेन खुद जेल में थे और जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है फिर से, और उसके बाद उनका दिल्ली दौरा था, लिहाजा इसे शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर ही देखा जा रहा है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा, जब हमने उनसे पूछा कि राज्य के मसले को लेकर के कोई चर्चा हुई, क्या बकाया पैसा झारखंड का है जिसको लेकर के आप हमेशा इस बात को उठाते हैं केंद्र के सामने, उस पर कोई बात हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, केवल एक शिष्टाचार मुलाकात था। और प्रधानमंत्री फिर से बने नरेंद्र मोदी, तो एक शिष्टाचार मुलाकात तो बनता ही है, इसलिए शिष्टाचार मुलाकात रही। और आने वाले दिनों में जब नीति आयोग की बैठक होगी, उस बैठक में हम सारी बातें हमारे जेहन में हैं, उन मुद्दों को हम उठाएंगे और राज्य के तमाम झारखंड के हित से जुड़े हुए मुद्दे को उठाएंगे। तो आज की मुलाकात को हेमंत सोरेन ने सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात बताया है, और प्रधानमंत्री के साथ साथ उन्होंने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है, वो भी शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। जी अमितेश, चूंकि बजट का सत्र आने वाला है और बजट को लेकर भी कोई बातचीत हुई होगी, झारखंड को कोई स्पेशल बजट दिलाने की? देखिए, जब भी केंद्र के मंत्रियों से या प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से हेमंत सोरेन मिलते रहे, पहले भी बतौर मुख्यमंत्री, तो उन्होंने राज्य के विकास के मुद्दे को लगातार उठाया है। और उन्होंने हमेशा कहा है कि राज्य के विकास के लिए और पैसे की जरूरत है, या राज्य का जो बकाया पैसा है वो मिलना चाहिए। तमाम मुद्दों को पहले से भी उठाते रहे हैं। लेकिन आज की मुलाकात में, जब मुलाकात के बाद में हमने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि आज कोई हमने बात नहीं की, आज केवल शिष्टाचार मुलाकात की है। और जितने भी मुद्दे आप कह रहे हैं, जितने भी राज्य से जुड़े हुए हित के मुद्दे हैं, राज्य का बकाया पैसा है, तमाम मुद्दों को हम नीति आयोग की बैठक में जब आएंगे तो उसमें हम इस मुद्दे को उठाएंगे और उसमें राज्य के हित से जुड़े हुए तमाम इश्यूज को रेज करेंगे। आज केवल शिष्टाचार मुलाकात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं फिर से, तो उस नाते बतौर मुख्यमंत्री हमें आकर एक बार मिलना था और एक कटती मुलाकात हमने की है। जी अमितेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जमीन घोटाले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। काके के सीईओ और सीआई को ईडी का समन जारी हुआ है। आज सीईओ और सीआई से फिर पूछताछ होगी। अब तक सीईओ और सीआई से ईडी दफ्तर पहुंचे नहीं है। सीईओ के मोबाइल से कई अहम दस्तावेज, कई अहम जानकारी मिली है। डेटा डिलीट करने के मामले में भी आज पूछताछ होगी। चामा जमीन घोटाला मामले में पूछताछ होगी। कारोबारी कमलेश कुमार पर जमीन घोटाले का आरोप है। बड़ी संख्या में लोगों की जमीन कब्जाने का यह आरोप है। चामा गांव के 50 ग्रामीणों ने यह शिकायत दर्ज कराई और आज जब ईडी पूछताछ करेगी तो उस दौरान कई और महत्वपूर्ण बातें बाहर आने की उम्मीद है। चामा गांव के 50 लोगों ने यह शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि अभी जो खबर मिल रही है वो ईडी ऑफिस अभी पहुंचे नहीं है। तो काके के सीईओ और सीआई को ईडी का समन है। आज सीईओ और सीआई से पूछताछ होगी। अब तक दोनों ही लोग ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। सीईओ के मोबाइल से कई अहम जानकारी मिली है। डेटा डिलीट करने के मामले में पूछताछ भी होगी। चामा जमीन घोटाले मामले में पूछताछ होगी। कारोबारी कमलेश कुमार पर जमीन घोटाले का आरोप लगा है।
ओम प्रकाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, आज महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है और ऐसे में यह कहा यह जा रहा है कि अभी तक दोनों ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ईडी के द्वारा उन्हें लगातार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। हालांकि 2 दिनों तक वो पूछताछ के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए थे। हालांकि आज जो है सोमवार को फिर एक बार उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इस दरमियान जो उनसे पूछताछ की जानी है उसमें अहम तौर से अगर बात की जाए, जो सीईओ ऑफिस के जो डेटा होते हैं उसे सीईओ के लॉगिन आईडी से डिलीट किया गया है, जो कि जमाबंदी से संबंधित, म्यूटेशन से संबंधित जो जमीन के कागजात थे उन्हें डिलीट किया गया था। जिस दिन कमलेश के ठिकानों पर ईडी की रेड हो रही थी, ठीक उसी दिन ये तमाम डेटा को डिलीट किया गया था। तो ऐसे में महत्वपूर्ण ये है कि आखिर इन डेटा को क्यों डिलीट किया गया। इन तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए जो सीईओ और सीआई से पूछताछ जो है वो ईडी को करना है। हालांकि इस दरमियान जो पूर्व में भी पूछताछ हुई थी, जिस दरमियान इन्होंने अपने जो कहा जाए तो लॉगिन आईडी के गलत इस्तेमाल की बात कही थी, बहानेबाजी करते सामने आए थे। तो पूरे मामले में फिलहाल ईडी की पूछताछ जो है वो जारी है और आगे भी जो पूछताछ का सिलसिला है वो जारी रहेगा। हालांकि आज इन्हें ज़रूर बुलाया गया था, लेकिन अब तक ये ईडी दफ्तर दोनों नहीं पहुँचे हैं। पूरे मामले में आपको ये भी बता दें कि ग्रामीणों के जो ज़मीन है उसे कहा जाए तो ऑनलाइन एंट्री के दरमियान उनमें छेड़छाड़ की गई थी और उन जमीन को दूसरे नामों पर हस्तांतरित कर दिया गया था, जिसके बाद इन जमीनों का सौदा जो है वो कर दिया गया, जिस वजह से ग्रामीण जो थे वो नाराज थे और प्रशासन से लगातार पूर्व में भी इसकी गुहार लगा चुके थे। लेकिन प्रशासन के द्वारा इनकी बातों को नज़रअंदाज किया गया, उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया, जिस कारण अब इन्हें ईडी पर भरोसा है। और ये ईडी के ने जब से इस पूरे मामले की जांच की है, ग्रामीण खुलकर सामने आ रहे हैं और तमाम चीज़ों को ईडी को भी अवगत करा रहे हैं। पूरे मामले में कमलेश और उसके जो सहयोगी हैं, चाहे वो विक्की जायसवाल हो, विक्की सिंह हो या फिर अन्य लोग, इन तमाम लोगों के खिलाफ ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज कराई है और पूरे मामले में ये भी बताया कि किस तरह ये जबरन जमीन पर कब्जा किया करते थे और उसमें किस तरह से अंचलाधिकारी जो है वो इन्हें सपोर्ट किया करते थे, चाहे वो कागजात के मामले में हो या फिर शिकायत के मामले पर संज्ञान न लेने की। तो पूरे मामले में जो अंचलाधिकारी हैं, अंचल कार्यालय है, वो ईडी के रडार पर है। आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे होने के जो बातें हैं वो सूत्रों के हवाले से छनकर सामने आ रहे हैं कि इस पूरे मामले में कई अहम किरदार जो हैं अभी पर्दे के पीछे, उन तमाम लोगों के उनकी सच्चाई जो है वो उजागर होगी और कहीं ना कहीं इस पूरे नेक्सस का भांडाफोड़ किया जाएगा। तो थोड़ा इंतज़ार है, क्योंकि अभी कहा जाए तो सीईओ और सीआई जो हैं उनसे पूछताछ में कई अहम जानकारियाँ आनी बाकी है। आज हालांकि पूछताछ शुरू नहीं हो पाई है क्योंकि वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में बड़े खुलासे होने के आसार। वाकई बड़े खुलासे होने की आज पूरी उम्मीद भी है, लेकिन अभी तक दोनों ही ऑफिस नहीं पहुंचे हैं। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रांची के कांके में जमीन लूट मामले में ईडी की कार्रवाई के बाद सियासत भी तेज होती जा रही है। क्या कहना है इस पर बीजेपी और जेएमएम का, आपको दिखाते हैं। ईडी जो कार्रवाई कांके ब्लॉक में कर रही है, जिन ग्रामीणों की जमीन को लूटा गया है, तो अपना काम कर रही है। जहां साक्ष्य मिलेगा वहीं पर ईडी और सीबीआई जाती है। वर्तमान जो हेमंत सोरेन की सरकार है, ये तो भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है। ये अपने कुकर्मों को ईडी सीबीआई के बहाने केवल बरगलाने का काम करती है। और जो कमलेश कुमार की बात आ रही है, कमलेश कुमार का एक फोटो बहुत वायरल है। उसमें बाबूलाल जी के साथ तस्वीर दिख रही है उनकी। उससे भी बड़ी बात है कि जिस समय वो वांटेड थे, भगोड़े थे ईडी की नज़र में, और निर्मला सीतारमण के साथ उनका फोटो खिंचवाया गया। मैं मानता हूं इसमें बाबूलाल जी को सफाई देनी चाहिए। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मंत्री इरफान अंसारी ने खुद विभाग के बारे में बड़ा खुलासा किया है। इरफान अंसारी ने कहा है कि महिलाएं जरूर JSLPS के तहत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन JSLPS में घोटाला चल रहा है। देखिए क्या कुछ कहा है ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने। महिलाओं का काम अच्छा हो रहा है, लेकिन इसके आड़ में बहुत घोटाला भी हो रहा है। झारखंड का पैसा जो है बर्बाद भी हो रहा है। आउटसोर्सिंग कंपनियां देखिए, 25 से 2600 लोगों को बहाली किया है।
और जो बहाली हुआ है ये आउटसोर्सिंग कंपनी ने किया है, और ये जो आउटसोर्सिंग कंपनी है वो यहाँ का नहीं है। और खबर जामताड़ा से है, जहां ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सिर्फ कमियां ही नजर आती हैं। उन्होंने बीजेपी पर साजिश के तहत प्रदेश सरकार को बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगाया। आपको यह भी जानकारी दें कि एक लाइब्रेरी के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही। इस दौरान झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भी उनके साथ मौजूद नजर आए। आखिर ये लोग चाहता क्या है? रोजगार क्रिएट करें तो घोटाला, एग्जाम लें तो भाजपा के लोग जाके एग्जाम देकर वहाँ कोर्ट चला जाता है। तो तमाम लोगों से कहूँगा, युवाओं से कहूँगा, इनकी नीतियों को पहचानिए, समझिए, और अगर आप अपना भविष्य चाहते हैं तो आइए हमारे साथ। जो पूर्व में निर्मित जो आपका लाइब्रेरी है पंचायत में, उसको एक बार फिर से रिव्यू करें, और जरूरत है उसको रिव्यू करने के लिए। रिव्यू करेंगे उसका कमी बेसी क्या रह गया, क्यों लोग कहीं पर ज्यादा पढ़ते हैं कहीं पर नहीं पढ़ते हैं, उन लोगों को भी वहां तक लाने के लिए थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा। खबर गोड्डा से है, जहां रेशम नगर भगैया में झारखंड की कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने शिव पार्वती मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि किसानों को लेकर प्राथमिकता तय कर दी गई है। 2 लाख तक कृषि लोन माफी कैसे हो, इस पर काम किया जा रहा है। पशुपालकों को 3 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए इंसेंटिव देने की कोशिश होगी। इसके अलावा भूमि संरक्षण पर भी सरकार का फोकस है। सिंचाई योजना में भी सुधार की तैयारी की जा रही है। और केंद्र सरकार ने राज्य में 10 खनिज ब्लॉक की नीलामी शुरू करने को लेकर आग्रह किया है। झारखंड सरकार ने इस संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन मामले को लेकर जेएमएम और बीजेपी के बीच सियासत शुरू हो गई है। परंतु इतना जल्दीबाजी और इतनी हड़बड़ी केंद्र सरकार को खान खनिज के मामले में क्यों दिखती है, समझ से परे है। 1,38,000 करोड़ रुपए जो खनिज के रॉयल्टी के रूप में बकाए हैं झारखंड के केंद्र सरकार के पास, उसको देने में क्यों हड़बड़ी नहीं दिखती इनको। राज्य सरकार के नाच नखड़े के कारण कई ऐसी योजनाएं लटकी और भटकी पड़ी हुई है, पर यहाँ की राज्य सरकार, जेएमएम कांग्रेस और राजद के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इनके कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। उल्टे ये आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। और रांची के तमाड़ में बारातियों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई है। यह हादसा बिजली की तार की चपेट में आने से हुआ है, जिसमें एक नाबालिग समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक बारातियों से भरी बस सरायकेला से तमाड़ की ओर जा रही थी और चोगा गुट्टू गांव में आने से पहले ही बिजली के तार के संपर्क में आ गई, जिससे बस की छत पर बैठे 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आप लोग बैठिए ना, इन लोगों को और गोड्डा के ललमटिया बाजार में मुफ्त बिजली की मांग को लेकर ग्रामीणों ने राजमहल परियोजना में चक्का जाम कर दिया और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। आपको यह जानकारी दें कि ललमटिया बाजार के लोग पिछले 14 दिनों से ईसीएल से मुफ्त बिजली की मांग कर रहे थे, लेकिन मांग पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों ने पहले पानी में खड़े होकर जल सत्याग्रह किया और ईसीएल का विरोध किया, और अब ग्रामीणों ने ईसीएल को ठप कर दिया। अच्छा, पहले आवेदन फिर जल सत्याग्रह और अब चक्का जाम कर दिए हैं आप लोग। क्या लग रहा है आप लोग का मिलेगा आप लोग को बिजली? बिजली तो हम लोग पूरा ग्रामीण तय कर लिए हैं। जब तक बिजली नहीं मिलेगा यहाँ से एक छटा कोयला भी नहीं निकालने देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित हम हैं। ब्लास्टिंग से हो, पानी का समस्या हो, और यहाँ से दूरी दूरी गांव में बिजली मिल रहा है। चारों तरफ गांव में बिजली है ईसीएल की, और ब्लास्टिंग से पूरा घर दरार कर दिया है। सिर्फ ईसीएल परेशान करने में लगा है। अगल बगल का जो खेत में था दर की ईसीएल के तरफ से हम लोग को बेचने जाते थे, जीवन पालन पोषण करते थे, तो हमें बिजली बिल सारी प्राइवेट में कहाँ से देंगे पैसा? इसलिए हमको बिजली फ्री चाहिए, इसलिए हमको फ्री बिजली दे।
अब देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का आगाज 22 जुलाई से हो रहा है। तैयारियां अपने अंतिम दौर पर हैं। इसको लेकर डीसी विशाल सागर और एसपी ने अधिकारियों के साथ कांवड़ियों के लिए बनाए जा रहे रूट लाइन का जायजा लिया। देवघर डीसी विशाल सागर ने निरीक्षण के दौरान निर्देश देते हुए कहा कि 18 जुलाई तक सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे। कांवड़ियों की सुरक्षा का खास ख्याल रखते हुए सभी पॉइंट्स पर दंडाधिकारी और पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। घूम रहे हैं। मुख्यतः ये है कि रूट लाइन में जो हमारा चैनल बनता है जिसमें कि श्रद्धालु कतारबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं जलार्पण के लिए, उसकी विड्थ कितनी रहनी है, उसमें नीचे साफ सफाई रहनी चाहिए, साइड से पूरा जो है साफ सफाई रहना चाहिए। तो नगर निगम के भी पदाधिकारी साथ में हैं, अभी उनको भी ये जानकारी है कि साथ साथ में सफाई करवाते हुए चलना है, एक्टिव करवा लेनी है अपनी टीमों को। रांची में सावन से पहले पहाड़ी मंदिर प्रबंधन समिति और जिला प्रशासन ने विकास को लेकर अहम बैठक की है। इस बैठक में पहाड़ी मंदिर के कायाकल्प को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद पर्यटन विभाग को पहाड़ी मंदिर में विवाह मंडप, सीढ़ियों का कायाकल्प जैसे कई मुद्दों का प्रस्ताव भेजा गया। पहाड़ी मंदिर प्रबंधन समिति के सचिव ने बताया है कि सावन में श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था और मेडिकल व्यवस्था दुरुस्त रखने की तैयारी की जा रही है। एक वर्ष सावन में यहाँ श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ होती है, तो विधि व्यवस्था के हिसाब से उचित व्यवस्था करना, श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई न हो दर्शन में, पूजन में, इसका ध्यान रखना। और यहाँ पे अगर किसी को ज़रूरत आ पड़ी मेडिकल अटेंशन की तो उसके लिए प्रॉपर प्रबंध रहे, इसकी व्यवस्था करना।